अगर मैं कहूँ कि आपका पैसा आपकी तिजोरी में भी सेफ नहीं है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? नहीं। मगर ये सच है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपए अपने लॉकर में रखे थे, तो आज उसकी वैल्यू 6,000 रुपए ही रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल पहले आपको 10 रुपए की 2 चॉकलेट्स मिलती थी और आज वही चॉकलेट्स आपको 10 रुपए की 1 मिलती है। मतलब आपके 10 रुपए की वैल्यू घटकर 5 रुपए ही रह गई। यानी सामान तो सेम है, पर हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई। इन शॉर्ट इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन, और इसका सीधा असर पड़ता है एंड कंज्यूमर पर, यानी मेरे और आपके ऊपर। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक कंज्यूमर को एक अच्छी और डिसेंट लाइफ जीने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे फूड, हाउसिंग, ट्रैवल, शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एंड एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन का असर हमें टैक्सेशन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप किसी चीज पर टैक्स लगाते हो तो वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। इन्फ्लेशन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा होते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ती है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस को हाई कर देती है, जिसे डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकंड, खराब मौसम या किसी नेचुरल आपदा की वजह से रॉ मटेरियल जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, ऑयल और वेजिटेबल्स के प्राइस में बूम आना। थर्ड, सरकार ने किसी रॉ मटेरियल पर टैक्स लगा दिया या रोड टैक्स बढ़ा दिया, या जैसे हमने देखा कि पेट्रोल पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए क्रॉस कर गया था। फोर्थ रीजन है गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट कंपनीज उन चंद दोस्तों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बेच देना। इससे गवर्नमेंट कंपनीज का जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा प्राइवेट हाथों में चला गया, और सरकार इस पैसे को देश की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर पाएगी। और पांचवा और सबसे मेन रीजन, करेंसी डेप्रिसिएशन। सरकार की तरफ से ज्यादा नोट्स की प्रिंटिंग करना, जिससे हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है, और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकती है, जो 2019-20 में वेनेजुएला में हुआ था और 2008 में जिम्बाब्वे में। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब इन्फ्लेशन से हमें क्या फर्क पड़ता है? जब हम फ्यूचर गोल्स की प्लानिंग करते हैं तो हम आज की मनी की वैल्यू को देखकर प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आज से 10 साल बाद आप उस पैसे को यूज करेंगे, और उस टाइम तक अगर हर साल इन्फ्लेशन 6% से बढ़ती रही तो 10 साल बाद आपको 1 करोड़ का घर 1.6 करोड़ का मिलेगा। यानी आपकी नजर में आपका पैसा सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन ने हमें चकमा दे दिया है। यानी अल्टीमेटली आपके 1 करोड़ में से बहुत सारे पैसे इनविजिबल चोर इन्फ्लेशन चुरा कर ले गया, और आपको उस घर को खरीदने के लिए अब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा आपकी फॉरेन स्टडीज, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब चीजों में होता है। और इन सब चीजों में एक चीज कॉमन होती है, और वो है आपकी और मेरी जेब में से इनविजिबल चोरी, जो ये इन्फ्लेशन चुरा कर ले जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या इन्फ्लेशन से भी बचने का कोई ऑप्शन है? तो आंसर है यस, इन्फ्लेशन से बचा जा सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू को कैलकुलेट करके इमेजिन कीजिए उस पुरानी पोएम को, जब खरगोश और कछुए की रेस होती है तो इसमें इन्फ्लेशन खरगोश का रोल निभाती है, मगर जब वो खरगोश थोड़ी देर के लिए सोता है तो उसी कुछ टाइम का फायदा कछुए को मिल जाता है। तो आपको उससे तेज आगे निकलकर उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, जिससे आप हमेशा इन्फ्लेशन से सेफ रहेंगे। जैसे कि उन चीजों को खरीदना जिन पर इन्फ्लेशन का ज्यादा असर नहीं पड़ता, जैसे कि रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन में एक हेज माना जाता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गोल्ड और प्रॉपर्टी के प्राइस भी हाई होंगे, तो आपका पैसा गोल्ड की या प्रॉपर्टी की फॉर्म में सेफ रहेगा। और सेकंड ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो सोच समझ कर ही करें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।